नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन की संपूर्ण कहानी, एक सच्ची लेकिन शांत कहानी। परिचय, एक अनसुनी यात्रा की शुरुआत। भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे शक्तिशाली चेहरों में से एक नरेंद्र मोदी की चकाचौंध और सत्ता के गलियारों से बहुत दूर एक और कहानी चुपचाप सांस लेती है। ये कहानी है जशोदाबेन की, उस महिला की जिनका परिचय तो प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में है, लेकिन जिनका जीवन त्याग, प्रतीक्षा और अदम्य आत्मसम्मान की एक खामोश गाथा है। ये एक ऐसी भारतीय नारी की कहानी है जिसने नियति के कठोर प्रहारों को भी अपनी गरिमा पर हावी नहीं होने दिया। उनका जीवन सादगी, समर्पण और आत्मबल का एक प्रेरणादायक अध्याय है। बाल्यकाल, विवाह और बिछोह। जशोदाबेन का जन्म 1952 में गुजरात के मेहसाणा जिले के ब्राह्मणवाड़ा गांव में एक साधारण पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस दौर के सामाजिक ताने बाने के अनुसार बेटियों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण उनका विवाह माना जाता था। इसी परंपरा के तहत मात्र 17 वर्ष की किशोरी अवस्था में 1968 में उनका विवाह 18 वर्षीय नरेंद्र मोदी से कर दिया गया। ये एक पारंपरिक विवाह था जो परिवारों की सहमति से हुआ। दोनों ने एक साथ बहुत कम समय बिताया, शायद कुछ महीने ही। नरेंद्र मोदी के मन में सांसारिक जीवन से कहीं ज्यादा राष्ट्र और अध्यात्म की ज्वाला जल रही थी। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से गहराई से जुड़ चुके थे और उनका झुकाव संन्यास और राष्ट्र सेवा की ओर था। विवाह के कुछ ही समय बाद नरेंद्र मोदी ने स्थायी रूप से घर परिवार का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़े। इस निर्णय ने एक युवा दुल्हन के जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जो कभी नहीं भर सका। मोदी का संन्यास और जशोदाबेन का अकेलापन। नरेंद्र मोदी ने सांसारिक बंधनों को त्याग कर RSS के पूर्णकालिक प्रचारक बनने का निर्णय लिया। संघ के प्रचारक के रूप में जीवन जीने के लिए अविवाहित रहने की परंपरा का पालन करना होता है। इस रास्ते पर चलकर उन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई, लेकिन इस प्रक्रिया में जशोदाबेन को एक अजीब और कठिन स्थिति में छोड़ दिया गया। वे विवाहित थीं, पर अकेली थीं। उनके पास न तो पति का साथ था और न ही समाज में एक विधवा का दर्जा। ये एक अनकहा, अनिश्चित और अंतहीन इंतजार था। जशोदाबेन का संघर्ष और स्वाभिमान का सफर। उस दौर में पति द्वारा परित्यक्त स्त्री का जीवन कांटों से भरा होता था, समाज की चुभती निगाहें और अनगिनत सवाल। लेकिन जशोदाबेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, न ही अपनी नियति को कोसा। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षिका बनने के लिए कड़ी मेहनत की। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने न केवल हजारों बच्चों का भविष्य संवारा, बल्कि अपने लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान का जीवन भी सुनिश्चित किया। उनका जीवन बेहद सादा था, एक छोटा सा कमरा, सीमित संसाधन और अपनी मेहनत की कमाई। लगभग 40 वर्षों तक एक समर्पित शिक्षिका के रूप में सेवा देने के बाद वे सेवानिवृत्त हुईं और आज वे अपनी पेंशन पर एक सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। आस्था और गरिमा से भरा जीवन। जशोदाबेन का जीवन गहरी आध्यात्मिकता और आस्था से ओतप्रोत है। उनका दिन ईश्वर की प्रार्थना और पूजा पाठ से शुरू होता है। वे अब अपने भाई के साथ गुजरात के ऊंझा में एक शांत जीवन व्यतीत करती हैं। जब भी मीडिया या किसी व्यक्ति ने उनसे नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा तो उनके जवाब में कभी कड़वाहट या शिकायत नहीं दिखी। उनके शब्दों में हमेशा एक गहरी स्वीकृति और एक मौन पीड़ा का मिश्रण होता है। वे कहती हैं कि उन्हें गर्व है कि उनके पति देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये भी स्वीकार करती हैं कि उन्हें पति का सुख कभी नहीं मिला। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है, शायद ये समझ कि उनके पति ने देश सेवा के लिए व्यक्तिगत जीवन का त्याग किया। जब दुनिया ने जाना 2014 का चुनावी हलफनामा, दशकों तक नरेंद्र मोदी अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब उन्होंने वडोदरा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो कानूनन उन्हें अपनी पत्नी का नाम लिखना अनिवार्य था। उस हलफनामे में पहली बार उन्होंने सार्वजनिक और आधिकारिक तौर पर जशोदाबेन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस एक घोषणा ने जशोदाबेन को रातों रात राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। जिस नाम को दशकों तक राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाया जाता था, वो अब एक आधिकारिक सत्य था। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री की पत्नी के तौर पर सुरक्षा भी प्रदान की गई। निष्कर्ष, एक मौन साधना की गाथा। जशोदाबेन की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी नहीं है, बल्कि ये भारतीय नारी के त्याग, सहनशीलता और आत्मसम्मान की एक जीवंत मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने पति को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और स्वयं के जीवन को शिक्षा, स्वाभिमान और आध्यात्मिकता से सींचा। एक ओर जहां उनका पति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वे एक गुमनाम लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जी रही हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति और प्रसिद्धि के शोर में अक्सर सबसे ताकतवर कहानियां खामोशी में ही लिखी जाती हैं। प्रेरणा। जशोदाबेन का जीवन हमें सिखाता है कि सम्मान और गरिमा के साथ जिया गया एकाकी जीवन भी एक सार्थक बलिदान होता है। उनकी अनकही कहानी बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है।
अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुभाष कुमार को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।